डियर स्टूडेंट्स, प्राचा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, नीट का एग्ज़ाम्स आने ही वाला है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नीट एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत सपोर्टिव साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? इनमें से बताना है आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए PS3, ऑप्शन बी CH3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी SiS3 का होल ट्वाइस एंड ऑप्शन डी इज BH3 का होल ट्वाइस। इसमें जैसे कि आप जानते ही हैं कि एटम्स विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BH3 का होल ट्वाइस, यानी डाइबोरेन BH3 का होल ट्वाइस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. It contains less number of electrons than required for bonding. Next question, question number 2. Which one of the following molecules contains no pi bond? यानी कि इसमें से आपको बताना है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी इज सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंटेन्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, बट H2O कंटेन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. XaF2 इज ए आइसो स्ट्रक्चरल विद। ऑप्शंस हैं ए BaCl2, ऑप्शन बी TeF2, ऑप्शन सी ICl2 एंड ऑप्शन डी इज SbCl3. स्टूडेंट्स, XaF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद ICl2 -8. बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स. So answer is option C ICl2. Next question, question number 4. Which of the following structure is similar to graphite? Options हैं option A B2H6, option B Bn and option C is B and D option is B4C. आपको बताना है कि किसके स्ट्रक्चर सिमिलर है ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू बोरोनाइट्राइड यानी कि Bn. बोथ आर हैविंग planes of hexagons, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Si4 एंड हीलियम एटम्स, ऑप्शन बी इज वाटर एंड अल्कोहल, ऑप्शन सी इज Cl2 एंड Cl4 एंड ऑप्शन डी इज HCl एंड हीलियम एटम्स. HCl इज पोलर एंड हीलियम इज नॉन पोलर, गिव्स डायपोल इंड्यूस्ड एंड डायपोल इंटरेक्शन, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल? इनमें से बताना है पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है. ऑप्शन ए है XeF4, ऑप्शन बी BF3, ऑप्शन सी SF4 एंड ऑप्शन डी इज SiF4. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, SF4. क्यों होगा SF4? SF4 इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वाटर इज ए पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड. इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल के आपके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस? इसमें ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिस्ट पूछा गया है. लुईस बेस में लिस्ट कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए PF3, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी इज F एंड ऑप्शन डी इज BF3. इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BF3. क्यों होगा BF3? इस बात को समझिए. कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोराइड एंड PF3 कैन आइदर डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स. दीज एक्ट एज लुईस बेस. बट BF3 हैज वैकेंट ऑर्बिटल इन विच इट कैन असेंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन. इट हैज लीस्ट टेंडेंसी टू एक्ट एज लुईस बेस, इसलिए इसका आंसर होगा BF3 क्योंकि इसके अंदर क्या है, लीस्ट टेंडेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NO, ऑप्शन 2 इज CO, ऑप्शन सी इज ऑक्सीजन एंड ऑप्शन 4 इज ऑप्शन डी इज CN. इसमें से बताना है आपको कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड आयरन, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन. ऑप्शन सी इज O2. O2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Identify the correct order of solubility in aqueous medium.
अब आप इसके ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। ऑप्शन ए है N2S, ZNS एंड CUS। ऑप्शन बी CUS, ZNS, N2S एंड ऑप्शन सी इज ZNS, N2S, CUS एंड ऑप्शन डी इज N2S, CUS एंड ZNS। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा कि सोडियम सॉल्ट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि अपने घर में सभी के नमक होता है NaCl, तो क्या होता है कि सोडियम क्या होता है वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। सोडियम सॉल्ट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज। सिलिकेट्स की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगी? ऑप्शन है ऑप्शन ए SiO4, ऑप्शन बी SiO, ऑप्शन सी SiO4 एंड ऑप्शन डी इज SiO3। SiO4 is basic structure unit of orthosilicates. It is a tetrahedral unit. यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SiO4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Which of these is not a monomer for a high molecular mass silicon polymer? इसमें आपको बताना है हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर का कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए PHSiCl3, ऑप्शन बी MESiCl3, ऑप्शन सी इज Me2SiCl2 एंड ऑप्शन डी इज Me3SiCl। Me3SiCl is not a monomer of high molecular mass silicon polymer because it hydrolyzes and generates Me3SiOH। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Me3SiCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग? बताइए इनमें से कौन सा है जो हीट करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमोनियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन बी KClO3, ऑप्शन सी इज ZnClO3 का होल ट्वाइस एंड ऑप्शन डी इज K2Cr2O7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecule? इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हेलोजन बोला गया है। इसमें हेलोजन तो आप जानते ही हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस है ऑप्शन ए आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड, ऑप्शन बी इज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑप्शन डी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। इसमें स्टूडेंट्स आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है। ऑप्शन ए है लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ऑप्शन बी इज लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर और ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ऑप्शन सी इज बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर एंड ऑप्शन डी इज लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर और ग्रेटर देन लोन पेयर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4R। स्टूडेंट्स एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन ये ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हर साल इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। आप अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लें, सीख लें, अच्छी तरह से लर्न कर लें। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्यू सेकंड्स में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस क्वेश्चन में XeF4 कंपाउंड की ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप।
कि SeF4 एंड CH4 की क्या सेम शेप होती है, या फिर I3 हैज़ बेंड ज्योमेट्री, PH5 एंड BeCl5 एग्जिस्ट करता ही नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा है पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SeF4 एंड CH4 हैज़ सेम शेप। सेम शेप नहीं होती है स्टूडेंट्स, SeF4 शेप इज सीसॉ, जबकि CH4 इज टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन। इसमें से आपको नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, क्या होगी। NO2 + NO3 एंड NH4 हमें दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे sp, sp2, sp3, या फिर sp2, sp, sp3 होगी, या फिर ऑप्शन डी sp, sp3 एंड sp2, या फिर ऑप्शन डी sp2, sp3 एंड sp। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2, NO3 एंड NH4 इज लीनियर, प्लेनार एंड टेट्राहेड्रॉन। यही होती है इसकी शेप, लीनियर, प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल, जबकि NO2 में लीनियर होगी, NO3 में प्लेनार, NH4 में टेट्राहेड्रल। सो स्टूडेंट्स आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। इनमें से कौन सा फ्लोरो कंपाउंड है जो कि किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ऑप्शंस हैं CF4, SF4, BF3 या PF3। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी PF3। PF3 एक्ट एज लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन p एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। इसमें आपको दोनों ही बताने हैं, आइसो इलेक्ट्रिन एंड आइसो स्ट्रक्चर कौन से कंपाउंड होंगे, कौन से आयंस होंगे, कौन से वाले पेयर इसमें सही होंगे। स्टूडेंट्स इसमें SO3 एंड ClO3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसमें से बताना है आपको किसका एंगल 120 होगा, किसका बॉन्ड एंगल 120 होगा। ऑप्शंस हैं ClF3, NCl3, BCl3 या PS3। BCl3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 एंड इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसमें से आपको बताना है कि किस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए है O2 NO, या ऑप्शन बी CnCO, ऑप्शन सी इज N2O2 एंड ऑप्शन डी इज CONO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CnCO। इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। ऑप्शंस हैं टॉलिन, कैमीन, जाइलिन या नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कार्बोनिल पूछा गया है इसमें, FeCO का होल 5 क्या होगा। ऑप्शंस हैं ट्राई न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर या डाइन्यूक्लियर। क्या होगा आयरन कार्बोनिल, कौन क्या होता है। आयरन कार्बोनिल इज मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच आर मेटल एटम या आयन इज सराउंडेड बाय लाइगेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 AN का होल ट्वाइस। इसमें से आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स का आइसोमेरिज्म कौन सा होगा। स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म में से भी क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है, आपको आइसोमेरिज्म सारे पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप फ्यू सेकंड्स में कैसे आइसोमेरिज्म फाइंड कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का आइसोमेरिज्म बताना है क्या होगा। ऑप्शंस हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म पर आपको शॉर्ट वीडियो लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। दिस कॉम्प्लेक्स शोन सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स
NiCO का होल 4। इसमें बताना है आपको ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर। ऑप्शंस हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या फिर पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन बी इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डाई मैग्नेटिक। ऑप्शन सी इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन डी इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डाई मैग्नेटिक। इसकी ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल होगी और डाई मैग्नेटिक इसका बिहेवियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल एज। इसमें आपको बताना है, देखिए स्टूडेंट्स, डी ट्रांजिशन पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हर साल आता ही आता है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए MnO4, ऑप्शन बी Cr2O7, ऑप्शन सी इज CrO4 एंड ऑप्शन डी इज MnO4। आंसर होगा ऑप्शन डी MnO4 बिकॉज डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म इन MnO4 हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स 1d इलेक्ट्रॉन गिव्स डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जानने वालों में भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन नीट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने में उनको सपोर्ट मिल सके। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट MCQs में लेकर आऊँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें।